जय श्री श्याम दोस्तों। आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं और उन्हें पता है कि सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन से पहले आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना होता है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही ईज़ी होता है, उसको आप आसानी से पास कर सकते हैं और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से आप प्री एग्जामिनेशन टेस्ट दे सकते हैं, किस तरह से आपको उसमें एनरोल करना है, किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। ये सारी बातें और बहुत कुछ आज इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है आईसीएसआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर सबसे पहले हम जाते हैं स्टूडेंट्स टैब पर। स्टूडेंट्स टैब पर सबसे नीचे आपको मेंशन किया गया है ई लर्निंग पोर्टल, जिस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो थोड़ा ये लोड होता है। उसके बाद आपका एक यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह का ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी फिल करना है। दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरह का लॉगिन आईडी यहाँ पर फिल होगा तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों लॉगिन आईडी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही आएगा हमेशा की तरह। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल होगा और जो पासवर्ड है उसमें आपका एक पहले से प्री डिफॉल्ट पासवर्ड सेलेक्ट किया गया है। इसका पासवर्ड है learn@1234। इसको बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक पीडीएफ में समझाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये है वो पीडीएफ जहां पर हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको अपने आगे की प्रोसीजर्स फॉलो करनी है। तो जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट में ये जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से बनकर सामने आया था। यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड फिल करना था और ऑफिशियली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपका जो पासवर्ड है डिफॉल्ट पासवर्ड ये learn@1234 ही रहने वाला है। अगर आपको लगे कि ये पासवर्ड आप भूल गए हो तो आप इस वीडियो को वापस से रेफर कर सकते हो। लॉगिन आईडी में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ही रहने वाला है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये जो learn@1234 है इसे लॉगिन नहीं हो रहा तो आप अपना फॉरगेट पासवर्ड पर भी क्लिक कर सकते हो, जिससे आपकी ईमेल आईडी पे आपका पासकोड जनरेट हो जाएगा। उस पर आप जाकर आराम से देख सकते हो, उसे रीसेट भी कर सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नाउ वी विल कम टू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। यहाँ पर कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं इस एग्जाम को देने से पहले। ये एग्जामिनेशन आपके घर में ही होगा, यानी कि आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आपकी इंटरनेट स्पीड 4 Mbps की होनी चाहिए। आपका जो गूगल क्रोम है ये अपडेट होना चाहिए। साथ ही में आपकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो इतनी होनी चाहिए, जो यहाँ पर स्क्रीन में आप देख रहे हो इस तरह की आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन होनी चाहिए। आपकी जो रेगुलर मेमोरी है वो आपकी कैशे मेमोरी फ्री होनी चाहिए। इसी के साथ आपकी जो विड्थ है रेजोल्यूशन है स्क्रीन की वो आपकी इस तरह से होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज की फिक्र करने वाली बात नहीं है कि ये जो एग्जामिनेशन है CSEET की तरह आपको बहुत ज्यादा मॉनिटर नहीं करता है, यानी कि आपकी विंडो की मॉनिटरिंग नहीं होगी, ना आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, ना ही आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड किया जाएगा। आपको बस अपना एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना है। नाउ विल गेट मोर इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट कि किस तरह से आपका ये जो टेस्ट है वो उस तरह से रहने वाला है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लीज इसको एग्जामिनेशन को अपने मोबाइल या टैबलेट से मत अटेम्प्ट करिए। हो सकता है कि आपका जो सर्वर्स है वहां पर डाउन हो जाए और सही से आप अपने एग्जामिनेशन अटेम्प्ट ना कर पाए। एस्टिमेटेड है कि इस एग्जाम में टोटल 50 के करीब क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑनलाइन टेस्ट में आपके जो मार्क्स हैं वो 100 करीब के होने वाले हैं। 60 मिनट का समय मिलेगा आपको इसे अटेम्प्ट करने का और 25% के करीब की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ अलॉट की गई है। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आती है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि अगर आपको लगता है कि भाई मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ या फिर मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया तो 8 घंटों के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 सक्सेसिव आवर्स के अटेम्प्ट के बीच में आपका जो वापस से टेस्ट है ये आप जनरेट हो जाता है। आप इसे वापस से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हर 8 घंटे में आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो जब तक आप चाहो। और यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, तो ये बहुत ही इजी है। क्वेश्चंस भी बहुत इजी रहते हैं। अगर आपने CSEET आसान से क्लियर किया है तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस की यहाँ डिमांड हो रही है। बाकी यहाँ पर आपके और भी बातें मेंशन की गई हैं कि किस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम देने वाले हैं या फिर CS प्रोफेशनल के एग्जाम देने वाले हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस सिलेबस से नए सिलेबस में स्विच ओवर किया है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, उन्हें भी ये एग्जाम देना पड़ेगा। उनके लिए यहाँ पर कोई अलग से एग्जामिशन नहीं दिया हुआ है।
जब आप ये एग्जाम ले लेते हैं प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, तो उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह का डैशबोर्ड बन के सामने आता है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कितने असेसमेंट्स लिए हैं, आपके कितने मार्क्स आए, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हो जाती हैं। नाउ वी विल क्लिक मोर ऑन टू स्टार्ट असेसमेंट। यहाँ पर जब आप असेसमेंट शुरू करते हो तो कुछ इस तरह से आपका सामने आएगा। यहाँ पर आपके जो पासिंग मार्क्स है वहाँ मेंशन होते जाएंगे, आपका जो पेपर है उसके हिसाब से। अटेम्प्ट भी मेंशन हो जाएगा कि कितने आपने अटेम्प्ट लिए हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 99 के करीब लिए हैं, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप इसे आसानी से क्लियर कर लेंगे। जब आप स्टार्ट असेसमेंट पे आगे जाते हैं तब आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आप अपने ध्यान से स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यहाँ पर जिस तरह से आप अपने CSEET के एग्जाम्स देते हो उसमें मेंशन किया जाता है कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चंस येट, तो यहाँ पर इस तरह का आपका मार्क आ जाता है। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। और यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, तो यहाँ पे इस तरह से आपका सिंबल शो होगा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से आपके आगे के जो असेसमेंट्स हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर आपको आई एम ऑलरेडी टू बिगिन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आप जब रेडी हो जाएंगे इसको शुरू करने में, तो आप सारी जो पॉइंट्स हैं उन्हें समझ लीजिएगा। और जब आप समझ लेते हैं तो कुछ इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिखा होगा, यहाँ पे कुछ डॉट डॉट्स बने होंगे। आपको 4 के करीब ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, MCQ बेस्ड है, आपको इन्हें क्लिक करना है। उस तरह से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी जो मार्किंग है वो उससे शो हो जाएगी। यहाँ बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी टेस्ट होता है, आप आसानी से इसे पास कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका अपीयर होने वाला है। तो इसमें आप सेव करोगे, नेक्स्ट करोगे, उसके बाद सबमिट करोगे, तो आपका जो आंसर है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो चला जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक ऑन यस टू फर्दर प्रोसीड। आप आगे यस क्लिक करोगे तो आप फर्दर प्रोसीड कर जाओगे आगे। नाउ यहाँ पर आपको यस क्लिक करना है एंड देन अगेन आपको आगे अपनी जो प्रोसीजर्स हैं उन्हें फॉलो करना है। यहाँ पे डियर कैंडिडेट थैंक यू, प्लीज नोट दैट योर असेसमेंट इज अबाउट टू बी सबमिट, क्लिक ऑन ओके टू प्रोसीड फर्दर। तो आपको अपने असेसमेंट को सबमिट कर देना है। नाउ क्लिक ऑन ओके टू एग्जिट। तो यहाँ पर आप एग्जिट असेसमेंट पर क्लिक कर सकते हो, ताकि आप जब अपना पेपर दे चुके हो तो आप उससे बाहर आ जाओ। तो यहाँ पर आप बताया गया है कि किस तरह का आपका जो कोर्स का असेसमेंट है वो आया। जो आपका डैशबोर्ड है उसमें मेंशन हो जाता है कि कितने असेसमेंट्स आपने लिए हुए हैं। उन्हें आप आसानी से मार्क कोर्स एज कंप्लीट पर क्लिक करके आराम से डाउनलोड कर सकते हो। प्रोसीड माय रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है, फिर आपके जो असेसमेंट्स हो जाते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आप समझ पाओगे कि कितने आपके मार्क्स आए हैं, कितने आपने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट भी व्यू कर सकते हो। उसे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आपके सामने रहता है। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपके सामने आ गया है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो PDF है ये हम आपको लिंक में प्रोवाइड कर देंगे। प्री एग्जाम पेमेंट फी भी है, उसका लिंक यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसके जरिए आप जाकर अपनी जो एग्जामिनेशन की फी है उसे भी सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पर और कुछ आपके FAQs हैं, जिस तरह से आपकी क्वेश्चंस हैं आप इन FAQs को कंसर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इनसे आप समझ सकते हो कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपको अपने इस एग्जाम में रखनी चाहिए। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा, किस तरह से आपका जो पेपर है वो होता है, क्या एक्सपेक्टेशंस आपको इससे लगानी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि वो जान सके कि जब आप CSEET पार करते हो, CS एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशन देने वाले होते हो, उसके पहले आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना मैंडेटरी है, और वो किस तरह से होता है उसके लिए उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।